सरकार को समझना पड़ेगा कि इसमें दो जीवन का बर्बादी हो रहा है। एक तो पहला बात हम लोग का जीवन का बर्बादी हो रहा है, और दूसरा जो आने वाला फ्यूचर, यानी कि जो अभी आईटीआई में पढ़ रहे हैं बच्चे, यानी कि एडमिशन लिए हुए हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है। जिंदगी आस में लगी हुई है कि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो ताकि हम लोग का जो सपना है वह पूरा हो। जेएसएससी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का जो शोर है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सहायक पुलिसकर्मी, पारा टीचर और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो आईटीआई प्रशिक्षण पदाधिकारी हैं वो लोग धरना पे बैठ गए राजभवन के समीप। इनकी मांग है कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी रिजल्ट जो है वो जारी करे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीलकमल भगत हुआ, हम लातेहार जिले से हैं। नीलकमल जी, आज आप लोग धरना पे बैठे हैं, लगातार हमको लगता है कि 22 तारीख से आप लोग धरना पे बैठे हैं। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? जी सर, हम लोग 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और लगातार जेएसएससी और मंत्री विधायक से भी हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को अभी सुना नहीं जा रहा है। हम लोग का रिस्पांस की रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग मांग तो यही करना चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। लगातार 22 तारीख से आप लोग धरना पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं राजभवन के समीप। कहीं से कोई मिलने आए हैं आप लोगों से? जी, यहाँ तो मिलने नहीं आए हैं, हम ही लोग जा जाके मिल रहे हैं। हम लोग जेएसएससी भी धरना में बैठे हैं, फिर भी जेएसएससी के हम लोग का कुछ लोग हैं, अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी जा रहे हैं और विधायक लोगों के भी पास जा रहे हैं। कल हम लोग माननीय विधायक विनोद सिंह के पास गए थे रिजल्ट की मांग को लेकर के, तो उसके बाद आज शिल्पी नेहा तिर्की के पास भी गए हुए थे। उससे पूर्व में हम लोग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मिल चुके हैं रिजल्ट की मांग को लेकर के। अभी तक कोई लोगों से आश्वासन मिला कुछ? बस सिर्फ सर आश्वासन ही मिल रहा है। जेएसएससी जाते हैं तो वहाँ भी बोला जाता है कि जल्द आप ही लोग पर काम हो रहा है, लेकिन ये मतलब काफ़ी दिनों से चल रहा है। जून का लास्ट वीक में भी बोला गया था बस आप ही लोग का काम चल रहा है। 15 जुलाई तक बोला गया था, उसमें भी समय समाप्त हो गया। और विधायक लोग भी बोल रहे हैं कि काम तो हो रहा है, सरकार हमारी जो है नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी लाने के लिए प्रयास कर रही है, निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, पलामू से आए हुए हैं। राजीव जी, एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? एग्ज़ाम नवंबर 27, 28, 29 को 2023 में हुआ है। फॉर्म कब निकला था? फॉर्म जून जुलाई में निकला था 2023। लगातार आपने नवंबर में एग्ज़ाम दिया और फिर अभी लगभग 8-9 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या कहेंगे? उसी के लेकर तो हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बार बार जेएसएससी एक दिवसीय धरना करके थक चुके हैं। हम लोग मंत्री विधायक भी जाके थक चुके हैं। हम लोग जितना अगर जेएसएससी जाते हैं तो हम लोग गोल मटोल जवाब दिया जाता है, इसलिए हम लोग हताश, निराश, परेशान होकर अंततः हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग से सरकार से यही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कि आप जेएसएससी सेक्रेटरी को, अध्यक्ष को सख्त निर्देश दें कि हम लोग का जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जल्द से जल्द जारी करके नियुक्ति पत्र 15 अगस्त तक हम लोग को दें। आप लोग धरना पे बैठे हैं, 22 तारीख से ही बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के जल्द से जल्द आपके जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए, लेकिन अभी तक इस पे कोई पहल नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? मैं यही सरकार से विनती करता हूं कि जिस प्रकार आपका एकेडमिक सेशन की एग्ज़ाम होती है और ससमय उसका रिजल्ट, ससमय उसका परीक्षा, सारा कुछ चलती है, उसमें लाखों लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तब पर भी उसका डेट और समय फेल नहीं होता है। लेकिन आज क्या समस्या आ गई है कि झारखंड में हम लोगों का एग्ज़ाम लिखे हुए 9 महीना हो चुकी है, लेकिन अभी तक ना रिस्पांस की और ना कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की गई है। आखिर क्या दिक्कतें हैं? हम लोग तो आईटीआई जितने भी झारखंड में है उस आईटीआई में प्रशिक्षण देना चाहते हैं, देने के लिए तैयारी किए हैं। जिंदगी आस में लगी हुई है कि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो ताकि हम लोग का जो सपना है वह पूरा हो। कितने पदों के लिए वैकेंसी निकली थी? 930 पदों की विज्ञापन निकली हुई थी 2023 में, और उसी का एग्ज़ाम जो है हम लोग दिए हुए हैं। तो अब इतना दिन हो गया, लगभग 9 महीना पहले आपने एग्ज़ाम दिया था, अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि सरकार तक आपकी बात पहुंच पा रही है? बस सरकार तक ही अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार या विभाग, चाहे जितने भी
विधायक हैं, सभी के पास जाने के बावजूद भी हम लोगों को किसी भी प्रकार का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। केवल और केवल यही बोला जा रहा है कि बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द, और ये बातें जनवरी 2024 से बोली जा रही है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम देव कुमार महतो है। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम गिरिडीह जिला से आए हुए हैं। गिरिडीह से आए हैं, इतनी दूर से चल के यहाँ राजभवन के समय धरना कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? जी सर, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हर अधिकारी से भी मिलने का काम किए हैं। हम लोग सचिवालय भी गए हैं, वहाँ भी ज्ञापन सौंप के आए हैं, और विधायक लोग से भी मिलने का काम किए हैं, और JSSC सचिव से तो बहुते बार मिल चुके हैं। फिर भी हमेशा सिर्फ आश्वासन मिला है कि अभी आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। एक स्पष्ट ठोस जवाब कभी नहीं मिला सर हम लोगों को। तब आगे की रणनीति क्या होगी? सर आगे तो अभी हम लोग धरना बैठे हुए हैं अनिश्चित काल में। अगर जुलाई तक में नहीं आता है रिजल्ट, तो हम लोग विधानसभा घेराव करने का भी काम करेंगे सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ जयंत बनर्जी, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सरायकेला से, यानी कि जहाँ इससे पहले पूर्व CM चंपा सोरेन जहाँ के रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक्चुअली पूर्व CM से मिले भी थे, लेकिन कोई संतोषजनक आज तक कुछ रवैया नहीं रहा है सरकार का भी। और सरकार को समझना पड़ेगा कि इसमें दो जीवन का बर्बादी हो रहा है। एक तो पहला बात हम लोग का जीवन का बर्बादी हो रहा है, और दूसरा जो आने वाला फ्यूचर, यानी कि जो अभी ITI में पढ़ रहे हैं बच्चे, यानी कि एडमिशन लिए हुए हैं, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है। इंस्ट्रक्टर एकदम मतलब सोचिए कि जो होना चाहिए 4000 इंस्ट्रक्टर, वहाँ पे आप 930 इंस्ट्रक्टर का जो पेंडिंग, वो भी 1 साल पहले लिया गया जो एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। यानी कि उस जो आने वाला भविष्य जो है, उसका भी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है और हमारा भी ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। हम अभी यही मांग करते हैं सरकार से कि सरकार और JSSC इस ये में डीपली गहराई अध्ययन करे और आपस में वार्ता करे कि इस बहाली का रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी जारी करके और 15 अगस्त तक नियुक्ति दे। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति, अगर हम लोग इस शनिवार तक, यानी कि ये आखिरी जो आपका सप्ताह का अंतिम दिन होगा, उसके बाद हम लोग आगे का रणनीति में ये जो डिले सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो JSSC और मुख्यमंत्री जो आपका सरकार का जो डिले सिस्टम रवैया है, यानी कि आपका कोई भी रिजल्ट है 9 महीना 1 साल, इस डिले सिस्टम का हम लोग ये करेंगे, पुतला दहन करेंगे। और हम लोग जो पुतला दहन होने के बाद हम लोग उम्मीद करेंगे ये सरकार से और JSSC से कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो एग्ज़ाम होने के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, वो 1 महीना के अंदर में उसको रेस्पॉन्स की और रिजल्ट जारी करके और नियुक्ति दे। क्योंकि ऐसे अगर रहेगा तो अभी सरकार के पास आचार संहिता सामने है। सरकार को JSSC को समझना पड़ेगा कि आचार संहिता अगर JSSC कैलेंडर जारी कर दिया है, हम लोग का अगस्त महीना का द्वितीय सप्ताह में है, और अगस्त महीना के द्वितीय सप्ताह में होने के बावजूद ये जो हम लोग के साथ अभी हो रहा है, ये ऐसे होने से फिर JSSC का कैलेंडर धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए JSSC और मुख्यमंत्री को खुद आपस में सीरियसली वार्ता करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाके भेंट करने जाते हैं तो वहाँ से वो सेक्रेटरी को विभाग के भेज देते हैं। मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा आपको। सेक्रेटरी उस लोग ऑलरेडी चाहते हैं, आपको JSSC को ऑर्डर देना पड़ेगा। JSSC को ऑर्डर दीजिए कि इसका रिजल्ट जो ITI इंस्ट्रक्टर का जो रिजल्ट है उसको जल्द से जल्द जारी करे और 15 अगस्त को नियुक्ति दे। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम संजीव एक्का है। कहाँ से आए आप? मैं गुमला से हूँ। गुमला से। नीलम जी, गुमला से आप यहाँ पहुँचे हैं, राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं कि 930 पदों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था ITI प्रशिक्षण अधिकारी को लेकर के, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या कहेंगे? अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसके लिए हम कहेंगे JSSC को कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट दे, और हम रिजल्ट देते के साथ ही हम अपने अपने जगह पे अगर हमारा ज्वाइनिंग हो जाता है तो हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से बच्चे अभी ऐसे स्थिति हो गई है, जिस इंस्टीट्यूट में अभी टीचरों की कमी है, वो बच्चे वहाँ जाके अच्छी शिक्षा ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की भविष्य खराब हो रही है। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार महतो। कहाँ से आए हैं आप? गोमिया बोकारो। बोकारो से आए हैं और यहाँ धरना पे बैठे हैं। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा आप लोगों को? पूरा परेशानी हो रहा है, रात में भी बारिश होने लगता है, दिन में भी होते रहता है। तो ये तमाम जो ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि 930 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसका हमने एग्ज़ाम दिया था आज से 8 महीना पहले, लेकिन अभी तक उसका जो है आंसर की जो है वो भी नहीं आया और ख़ास करके रिज़ल्ट भी जो है नहीं आया। इसको लेकर के काफ़ी परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कई ज़िले से लोग पहुंच रहे हैं, बोकारो, गिरिडीह, गुमला, कई ज़िलों से लोग यहां पहुंच के धरना पे बैठे हैं। तो क्या कह रहे थे आप?
जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जेएसएससी चयन आयोग को, आपके चैनल में जितने लोग सुन रहे हैं, पूरे झारखंड वासियों को, कि आज तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ होगा जो कैलेंडर डेट से पहले लिया हो। लेकिन हम लोगों का एग्ज़ाम जो कैलेंडर डेट जारी किया गया था उससे पहले ली गई थी। हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी थी, उत्सुकता बढ़ी थी, कम से कम पहले परीक्षा ले ली जाएगी। और नोटिस जारी करके यह बताया गया था कि परीक्षा जो जारी पहले जो लिया गया था डेट के पहले, उसमें यह बताया गया है कि आयोग परीक्षा लेने के उपरांत तुरंत शॉर्ट लिस्ट मेगा जारी करेगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट्स जो है उसको तैयार रखें। 2023 में जब एग्ज़ाम डेट से पहले लिया गया तो हम लोग खुश थे, चलो पहले एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन आज 2023 से यह दिन शॉर्ट लिस्ट का 2024 जुलाई समाप्त होने वाला है, लेकिन वह कहाँ है? किस प्रकार से आयोग सोचती है, हमें समझ में नहीं आता है। हताश हूँ, निराश हूँ, घर परिवार से ताना मिलता है, माँ बाप से सुनने को मिलता है, बाल बच्चे को मैं क्या दिखाऊं, एज पार कर रहा है। सरकार और जेएसएससी चयन आयोग थोड़ा सा शर्म कीजिए, हम लोग के प्रति दया कीजिए। आखिर रिजल्ट कब तक, क्यों नहीं, एक स्पष्ट बताइए कि आखिर क्यों लेट हो रही है, कब तक हो रही? नहीं हो पाएगी तो अपना दूसरा रास्ता चयन कर लेंगे। जिंदगी तो खत्म हो ही गया, अंतिम उम्मीद बचा हुआ था इस एग्जाम को लेकर के, अगर ये भी समाप्त हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे बताइए, आप ही लोग बताइए। तो तमाम जो आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर हम लोग की गलती क्या है। हम लोगों ने एग्ज़ाम भी समय से पहले दिया था, जो कैलेंडर जारी था उस कैलेंडर जारी से पहले ही हम लोगों का एग्ज़ाम ले लिया गया और उसके साथ ही ये भी कहा गया कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखें, बहुत जल्द ही इसका वेरिफिकेशन जो है वो भी हो जाएगा। लेकिन 8 महीने हो जाने के बावजूद भी अभी तक इस पे कोई भी कार्य जो है नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम तमाम जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग बैठे हैं धरने पे और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात को समझेगी, हमारी परेशानियों को समझेगी और जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जो है वो जारी करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इनकी बातों को इनका जो मांग है इस पर कितनी गहराइयों से देखते हैं और कब इनका काम करते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी तापस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।